So what we are going to study today is basically definition of object and image. ये definition यहाँ पे पेज पे तो बहुत छोटी लग रही है, but this is the core of the optics. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो तुम लोग. Object is defined on the basis of an incident ray and image is defined on the basis of the reflected and refracted ray. Okay, तुम्हारे पास जब भी रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, दो रेज होगी, एक इंसिडेंट रे होगी और एक रिफ्लेक्टेड रे होगी या रिफ्रैक्टेड रे होगी. See, I am using two terms, reflected and refracted. रिफ्लेक्टेड तो रिफ्लेक्शन के केस में होगी और रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन के केस में होगी. ओके, सो बेसिकली whenever your rays incident on any medium, sorry, on any boundary which separates two medium, so partly rays will reflect back to the same medium and partly the ray will go to the second medium. Then that second ray, which is either reflected ray or refracted ray, will give you the definition of the object, and the incident ray gives us the definition of the image. कभी कभी जब तुम्हारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस होंगे तो हर एक रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए तुम्हारे को ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करना होगा, इमेज भी आइडेंटिफाई करनी होगी. सो लुक एट दैट पर्टिकुलर सरफेस बाउंड्री एंड सी कि उस सरफेस बाउंड्री के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है और उस सरफेस बाउंड्री के लिए रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है. तो तुम्हें उस बाउंड्री के लिए ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा और उस बाउंड्री के लिए इमेज का पता चल जाएगा. ओके, हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द टर्म रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इमेज. ओके, सो मैंने बोला ना कि जब तक मेरे पास वो पेन पेपर नहीं होता है बनाने के लिए, इट्स डिफिकल्ट. तो मैं कुछ और बताता हूँ तुम्हारे को. अभी क्या दिख रहा है? कुछ सिमुलेटर दिख रहा है तुम लोगों को? सर रे ऑप्टिक सिमुलेटर. So this is my plane mirror, okay, and I place the plane source of light in front of it, है ना. ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है सोर्स से. सो थोड़ा सा फिगर ये है, अभी दिख रहा है तुम्हारे को, लाइट सोर्स से हर डायरेक्शन में जा रही है. और जब उसके सामने अपन ने प्लेन मिरर रख लिया तो क्या हो गया, तुम्हारे को वापस से रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रही है, राइट. ऐसी लाइट कौन सी है? ये जो मिरर की तरफ जा रही है. और दूसरी लाइट क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई है. क्या मिरर के पीछे कोई लाइट गई? नहीं गई, मिरर के पीछे कोई लाइट नहीं गई. बट जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, अगर मैं उसको एक्सटेंड कर दूं, तो मेरे को क्या लगता है, ये जो ऑरेंज लाइट लाइन तुम्हारे को दिख रही है, मेरे को रिफ्लेक्टेड लाइट लगता है कि वो लाइट यहां से आ रही है ना. बट एक्चुअली वो लाइट यहां से नहीं आ रही है, राइट. इज दिस क्लियर? मिसबा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, फाइन, गुड. सो व्हाट इज हैविंग, मेरे पास सोर्स रखा है लाइट का. ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वापस से रिफ्लेक्ट हो गई. तो मैंने बोला था मेरे पास दो लाइट है, इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट. इंसिडेंट लाइट किसको डिफाइन करेगी? ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. रिफ्लेक्टेड लाइट किसको डिनोट करेगी? इमेज को. तो ये मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट है. बट रिफ्लेक्टेड लाइट तो कहीं से आ नहीं रही थी. जब मैंने उसको एक्सटेंड किया तो मेरे को ऐसा लगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट यहां से आ रही है. ओके, सो नाउ इफ आई चेंज माय व्यू, तो ये जो ग्रीन डॉट है ये तो इंसिडेंट लाइट को डिनोट कर रहा है कि यहाँ से इंसिडेंट लाइट का ओरिजिन है. और ये जो ऑरेंज डॉट है ये बता रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई लग रही थी. रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से नहीं ओरिजिनेट हो रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट तो इस मिरर से ही रिफ्लेक्ट हो गई थी.
बट जब हमने एक्सटेंड किया रेस को तो हमारे को ऐसा लगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट यहां से ओरिजिनेट हो रही है। ओके, तो इंसिडेंट लाइट कहां से थी? ग्रीन डॉट से, और रिफ्लेक्टेड लाइट कहां से चली? ऑरेंज डॉट से। तो ग्रीन डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जेक्ट को, और ऑरेंज डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इमेज को। क्लियर? मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। कॉन्वेक्स लेंस दो तरीके से बनाते हैं, एक तो जो तुम लोगों ने बनाया था ना वैसा भी होता है, और इससे कॉन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने इसके आगे एक पॉइंट सोर्स वापस से रख लिया। अब देखो तुम लोगों को पता होगा ना कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे जो क्या हुआ, माइक से पता नहीं फट रहा था मेरे ख्याल से, क्लियर नहीं आ रही थी सर। अभी यार मुझे दैट इज नॉट इन माय हैंड राइट नाउ, आई हैव चेंज्ड माय इंटरनेट कनेक्शन। सो ठीक सर पढ़ा। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज रिकॉर्डिंग ना, सो कल की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और आज की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास रहेगी। सो आई विल शेयर विथ यू ऑन आवर ऐप आल्सो द रिकॉर्डिंग। तो उसमें तुम्हारा मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है रिकॉर्डिंग में। यू कैन सी द रिकॉर्डिंग अगेन आफ्टर यू अटेंड दिस लेक्चर व्हेन आई विल अपलोड इट, मे बी टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग तक तुम्हारे को मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ सोर्स से जो चली है वो इंसिडेंट रे है, और ये जो रे है ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे मिली। यहाँ पे कोई इंसिडेंट बनाने की जरूरत नहीं, ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे है, यहाँ से चली है, तो इसीलिए मैंने ग्रीन डॉट बनाया। ये मैं यहाँ पे तो मैंने येलो डॉट बनाया, ऑरेंज नहीं बनाया, और ये मेरी इमेज है। ठीक है, एनीवे चलो अपन आगे चलते हैं यार, बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सो कहाँ गया मेरा, हाँ, तो मैं इस पे आ जाता हूँ। दिस इज माय पॉइंट सोर्स, ये सब जगह लाइट जा रही है। मैंने इसके आगे एक लेंस रखा और लेंस की यहाँ पे इमेज बन गई। लेफ्ट में जो रेज है वो सारी इंसिडेंट रेज है, राइट में जो रेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं और इमेज की बात करूं तो ये ग्रीन डॉट मेरा ऑब्जेक्ट है और ये येलो डॉट मेरा इमेज है। ठीक है, इसके पहले जो मैंने बनाया था वो ये था, मैंने मिरर लिया था। हाँ, तो मिरर के केस में जो है ना कोई भी रे पीछे नहीं आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे आगे चली गई थी। और जब मैंने उसको एक्सटेंड किया तो मेरे को ऐसा लगा कि रिफ्लेक्टेड रे यहां से आ रही है। ओके, सो जब मैंने इमेज एंड ऑब्जेक्ट बनाया था तो मैंने इमेज को जो है ना ऑरेंज डॉट में बनाया था। क्लियर है? सो अब तुम देखो कि अभी मैंने दोनों बार रियल ऑब्जेक्ट की बात की थी। द पॉइंट फ्रॉम विच द इंसिडेंट रे एक्चुअली डाइवर्ज, तो मेरा सोर्स रियल था तो रेज हमेशा डाइवर्ज हो रही थी। लेकिन तुमने लेंस के केस में देखा था कि मेरी रेज एक्चुअली उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही थी जहां पे मैंने येलो कलर की इमेज बनाई थी। लेकिन अगर तुम मिरर के केस में देखोगे ना तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे वहां पे कन्वर्ज नहीं हो रही थी, एक्चुअली वो तो डाइवर्ज हो रही थी रिफ्लेक्शन के बाद। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि it appears to diverge from that point, it appears to diverge from that point मिरर के केस में। और लेंस के केस में मेरे को क्या लग रहा था, it is actually converging at that point. Read this definition: real object, a point from which incident ray actually diverge, a point at which incident ray appears to converge. मेरे पास दो टर्म्स है जो बार बार रिपीट हो रही है, एक है एक्चुअल, एक्चुअली डाइवर्ज, एक्चुअली कन्वर्ज, एक है appears to converge, appears to diverge. जिस डेफिनेशन में वर्ड एक्चुअल आ रहा है वो डेफिनेशन रियल है, और जिस डेफिनेशन वर्ड appears to आ रहा है वो जिसकी डेफिनेशन है वो वर्चुअल की डेफिनेशन है। इज दिस क्लियर? क्या हो रहा है? रियल की बात होती है तो एक्चुअल वर्ड आता है, और appears to की बात होती है तो वर्चुअल वर्ड आता है। ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? Yes, sir. Okay, so let's take this example of the mirror जो मैंने तुम्हारे को सिमुलेटर में बताया था। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है।
अपने को मालूम है जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है उसकी इमेज एग्जैक्टली उसके पीछे बनती है उतनी डिस्टेंस पे, राइट। तो रेस जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट होती है और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इफ यू एक्सटेंड दीज रेज बैकवर्ड, तो यहां से अगर दूसरी रे बनाता हूं, तो ये जो रे है, जो इंसिडेंट रे है, ये किसको डिफाइन करती है? ऑब्जेक्ट को। सो दीज इंसिडेंट रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। जब इंसिडेंट रे एक्चुअली डाइवर्ज हो रही है तो अपन ऑब्जेक्ट को कैसा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये मेरी रिफ्लेक्टेड रेज है। अब रिफ्लेक्टेड रेज तो इस सरफेस से तो रिफ्लेक्ट हो रही है, अपन इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये अपने को इमेज देती है। बट ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली इमेज के पॉइंट से ओरिजिन नहीं हो रही है, इट इज जस्ट अपियरिंग टू अस दैट इट्स डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इज दिस क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अपन लेंस वाला एग्जांपल लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा, ये अपनी इंसिडेंट रे, राइट। तो इंसिडेंट रे के टर्म में जो डिफाइन होता है वो ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है। नाउ द रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इसीलिए ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे एक्चुअली कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। ये जो रे है ये कौन सी रे है? ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है। तो ये जो डिफाइन करेगी वो किसको डिफाइन करेगी? इमेज को। और क्योंकि एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है इसीलिए इसको अपन बोलेंगे रियल इमेज। ओके, नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल जिसको तुम बाद में विजुअलाइज कर पाओगे। ये लो, टाइम ही खत्म हो गया आज तो, अपन इतना लेट हो गए। ये सपोज कर लो मिरर है और ये इंसिडेंट रे है। ओके, अगर मैं इंसिडेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो ऐसा लगता है कि इंसिडेंट रे यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है ना? अपने को क्या लगा? इंसिडेंट रे यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। इंसिडेंट रे किसको डिफाइन करता है? सकीना, इंसिडेंट रे किसको डिफाइन करता है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ध्यान रख लो। देख लो इंसिडेंट रे यहां से नहीं आ रही है, इंसिडेंट रे तो कहीं और से आ रही है, बट वहां से डाइवर्ज नहीं हो रही है। हमारे को इंसिडेंट रे यहाँ पे कन्वर्ज होती हुई लग रही है। इट्स अपियरिंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, इट्स नॉट एक्चुअली कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। तो लेकिन क्योंकि ये इंसिडेंट रे है इसीलिए डिफाइन किसको करेगी? ऑब्जेक्ट को। एंड बिकॉज इट्स नॉट एक्चुअली कन्वर्जिंग, इट इज अपियरिंग टू कन्वर्ज, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। रिफ्लेक्टेड रे किसको डिफाइन करती है मुस्तफा? इमेज को सर। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कन्वर्ज हुई है वो क्या बताता अपने को? इमेज बताती है। तो दैट मींस दिस पॉइंट विल बी इमेज, दिस पॉइंट विल बी इमेज। एंड बिकॉज इट इज एक्चुअली कन्वर्जिंग इसीलिए इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। सो विल से दिस इज रियल इमेज। ओके, अगर एक सिंगल लेंस दिया है या एक सिंगल मिरर दिया है तो तुम लोग जो अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो वैसा का वैसा ऑब्जर्व हो जाएगा तुम्हारे को। बट व्हेन द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव मल्टीपल लेंस एंड मल्टीपल मिरर्स अलाइन टुगेदर, तब तुम्हारे को रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम में आएगा। तो फिर तुम्हारे को हर एक केस में, फॉर एग्जाम्पल आई विल ड्रॉ अ कॉम्प्लिकेटेड केस फॉर हियर। ये मैंने एक लेंस लिया और ये पीछे एक मिरर रख लिया टू एक्सप्लेन यू हाउ थिंग्स वर्क। यहां से रे चली, यहां पे रे ने हिट किया और ये रिफ्लेक्ट हो गई वापस से।
कितने सरफेसेस है जहां पे अपने को रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन मिल रहा है? दो सरफेसेस है, एक लेंस का है और एक मिरर का है। पहले अपन लेंस की बात करते हैं। ये रेज लेंस के लिए कौन सी रेज है? नैनश्री, सर इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रे। तो ये जो जहां से ओरिजिनेट हो रही है उसको अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। और क्योंकि एक्चुअली डाइवर्ज हो रही है इसीलिए रियल ऑब्जेक्ट है लेंस के लिए। ठीक है, अब ये रेज जो है ये गई यहां पे, ये रेज लेंस के लिए कैसी रेज है? मिसबा, मिसबा, सर रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे है लेंस के लिए। और यही रे मिरर के लिए कौन सी रेज है? समीना, सर मिरर के लिए इंसिडेंट रेज है। ओके, वेरी गुड। सो ये जो रे मेरे बीच में बनाई है ये रे लेंस के लिए तो रिफ्लेक्टेड है और मिरर के लिए इंसिडेंट है। अब ये रे जो है ना यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हुई है, यहाँ पे ये appears टू कन्वर्ज है। अगर मैं इस लेंस को हटा देता, अगर मैं इस लेंस सॉरी इस मिरर को हटा देता तो यहाँ पे एक इमेज बनती है ना, यहाँ पे एक इमेज बनती जहां पे मेरी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज हो रही थी, है ना। ये इमेज बनती लेंस के लिए जो कि रियल इमेज होती क्योंकि एक्चुअली कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अपन ने क्या किया, बीच में मिरर को रख लिया और इसको कन्वर्ज नहीं होने दिया। ये लेंस के लिए इमेज बन रही है जो कि रियल इमेज है, लेकिन जैसे ही मिरर को रख लिया अब ये रे यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हुई। अब ये रे मिरर के लिए क्या बन गई? इंसिडेंट रे। अब ये वाली जो रे है मिरर के लिए कौन सी बन गई? इंसिडेंट रे। एंड अब ये यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो रही मिरर रखने की वजह से, इट अपियर्स टू कन्वर्ज। और इंसिडेंट रे किसको डिफाइन करता है? ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। सो नाउ दिस विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, this will act as a object for the mirror, and because the incident rays are appearing to converge, they are not actually converging, actually diverging. Mirror रखने के बाद these incident rays are appearing to converge, so this object for the mirror will be virtual object. अब ये जो रे मिरर पे इंसिडेंट हो रही थी ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये मिरर की रे कैसी रे है? ये वाली रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे किसको डिफाइन करती है? रिफ्लेक्टेड इमेज को डिफाइन करेगी। सो दिस इज नाउ माय इमेज। इमेज किसकी इमेज है? मिरर की इमेज है। नाउ आर दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्जिंग? यस, दे आर एक्चुअली कन्वर्जिंग। तो ये किसको डिनोट करेगी? रियल को डिनोट करेगी। सो दिस इज द रियल इमेज। सर लेकिन पता कैसे पड़ता है कि इमेज ऊपर बनेगी या नीचे? ऊपर क्यों बनेगी? वो तो जब तुम्हारे को 9th 10th क्लास में तुमने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, तुमने रे डायग्राम नहीं बनाए होंगे कि अरे बट सर मिरर और ये भी तो आ रहे हैं। हाँ, मिरर का तो सिंपल है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसी लाइन पे उसी उतना ही पीछे आगे पीछे इमेज बन जाती है। और लेंस और कर्व्ड मिरर के लिए तुमने बनाए होंगे कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, द रे थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। नहीं सर पढ़े? लेंस का भी तो बात है ना सर, कि मतलब एक तो किस पे कहते हैं, एक तो सर फोकस के और उसके हाँ ओरिजिन चल के बीच में। छोड़ अपन ये वापस से डिस्कस करेंगे। ये सारे जो है ना रे डायग्राम के पोर्शन वापस से डिस्कस करेंगे। राइट नाउ द आइडिया इज नॉट टू टीच दैट पार्ट, द आइडिया वाज टू टीच यू रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, है ना। जब कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होंगे तो तुम्हें हर एक सरफेस के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि इमेज कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इमेज कौन सा है? अच्छा सपोज कर लो अपन अपन अपने मिरर मीडियम्स और अलग अलग होंगे, तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट और इमेज किस मीडियम में लाई करती है। तो तुम्हारे को ऑब्जेक्ट और इमेज का जब मीडियम चूज करना होगा ना, तो तुम्हें वो पॉइंट नहीं देखना है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट या इमेज तुम बना रहे हो। तुम्हें किसको देखना है? तुम्हें इंसिडेंट रे को देखना है, तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे को देखना है, या रिफ्लेक्टेड रे को देखना है। जिस मीडियम में
तुम्हारी इंसिडेंट रे लाई करती है, उस मीडियम में क्या लाई करता है? ऑब्जेक्ट। और जिस मीडियम में तुम्हारी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड ले लाई करती है, उस मीडियम में तुम्हारी इमेज लाई करती है। ओके, दिस इज आई गॉन स्लाइड अहेड, बट अभी जो मेरे को तुम्हारे को समझाना है और बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है, द टू टर्म्स रियल एंड वर्चुअल। इमेज और ऑब्जेक्ट रियल एंड वर्चुअल दोनों तरीके से हो सकती है। जिस रे में तुम एक्चुअल वर्ड देख लो, लाइक द रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, द रेज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट, तो वहां पे तुम ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी रखोगे वो रियल होगा। अगर तुम इंसिडेंट रे के टर्म में देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड रे के टर्म में देख रहे हो तो इमेज होगी। ओके, और जैसे इस पॉइंट को ले लो, अगर मिरर को नहीं रखा होता तो ये रेज यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ज कर रही थी, ये रेज यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ज कर रही थी, तो और ये रिफ्रैक्टेड रे थी लेंस के लिए, इसलिए जो इमेज बनती मेरी लेंस की वो रियल इमेज बनती। मिरर को रखने के बाद ये रेज मेरे लिए, मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रही है, बट इट appears to converge at this point। मिरर रखने की वजह से अब ये रे यहां पहुंच ही नहीं रही है, तो अब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे appears to converge है, इसीलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जिस डेफिनेशन में appear वर्ड आ जाएगा, it appears to, it doesn't actually, तो वो वर्चुअल होगा, और where it actually diverges और actually converges तो वो रियल होगा। और अगर वो इंसिडेंट रे के लिए यूज कर रहे हो रियल या एक्चुअल तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और इमेज के लिए वर्ड यूज करो रियल या एक्चुअल, appears to, एक्चुअली या appears to, तो वो इमेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लास इज ओवर, और आज मैंने खाली एक सिंगल पॉइंट पर स्ट्रेस किया था, दैट वाज हाउ टू आइडेंटिफाई द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट